ये आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th जो है आपका उसका बोर्ड एग्जाम 2024 में जो होने वाला है उसी का केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न 70 तो हम लोग करने वाले हैं जो गेस किया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। ये सेट जो है आपका छठा होगा। इसके पहले हम लोगों ने 5 सेट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। ठीक है, इससे एक भी बाहर प्रश्न आपके नहीं आएंगे। इसका जो है 100% गारंटी हमारा जो चैनल ले रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे वीडियो को कंप्लीट रिवाइज कर लेना है 5 सेटों का। ठीक है, तो चलिए ये छठा जो है सेट का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, केवल आपको वीडियो को देखना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को केवल देखकर ही आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से आदर्श घोल नहीं है। ठीक है, तो आदर्श घोल जो है आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन जो है ये आपके जो है आदर्श घोल नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका। कह रहे 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होगा आपका NH3 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु के अवकृत करने की क्रिया को क्या हम बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रगलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे निम्नलिखित में से निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयतनों में कौन अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय जो है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये आपका Cu जो है अनुचुंबकीय है। ठीक है, कॉपर। अगला प्रश्न देखिए। PtC2H4Cl3 में Pt की ऑक्सीकरण संख्या जो है आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा Pt का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो दिया गया है CH3 CH3C CH2 CH3Br इसका जो है IUPAC नेम आपको बताना है। ठीक है, तो IUPAC नेम इसका जो है छठा का आपको याद रखना है 2-ब्रोमो 2-मिथिल प्रोपेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है 7वां निम्नलिखित में से कौन डायोफार्म परीक्षण देगा। डायोफार्म परीक्षण जो है इसमें कौन देगा। तो ये जो है आपको याद रखना है बेंजीन एल्कोहल जो है ये आपको देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। फिर यहाँ पे दिया गया है जो ये CH3CHCOOH इसका जो है IUPAC नेम आपको बताना है। ठीक है, 8वां का। तो ये जो है आपको याद रखना है कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 9वां ABCD धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव यहाँ पे जो है आपके दिए गए हैं। इसमें किस धातु इसमें जो है सबसे इसमें जो है आपको बताना है कि अवकरण क्षमता सबसे अधिक किसका है। ठीक है, चारों में से ABCD में से सबसे अधिक अवकरण जो है क्षमता किसकी है, तो ये बताना है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहे 10वां निम्नलिखित में से कौन हिंसवर्ग अभिकारक है। हिंसवर्ग अभिकारक इसमें कौन है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी P टेलियून सल्फोनिक क्लोराइड ये जो है इसका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे 11 निम्नलिखित में से कौन डायोसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है। तो डायोसेकेराइड दूध में जो है आपको याद रखना है कि ये आपका रहता है लैक्टोस। ठीक है, लैक्टोस जो है आपको दूध में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो है आपको याद रखना है कांच होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा तेजी में हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं। क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल जो है आपके क्या होते हैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो क्रिस्टल जो है आपको याद रखना है कि ये होता है 4 प्रकार के। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है HCP संरचना में बैंकिंग प्रभाज होते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 0.74। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपको व्यक्त करते हैं हम लोग P = CRT से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जलीय घोल का हिमांक
बिंदु न्यूनतम है। तो हिमांक बिंदु न्यूनतम जो है आपको याद रखना है कि ये है आपका 0.0 MnCl का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 0.0 MbA NO2 घोल का 1/2 गुणांक जो है 0.74 है, तो विघटन स्तर इसका जो है आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है इसका विघटन स्तर जो है आपको याद रखना है 87% हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है। तो किसी भी घोल का प्रासरण दाब का संबंध जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका π/c = ST, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ताप द्वारा क्या प्रभावित नहीं होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ताप द्वारा जो है कौन प्रवाहित नहीं होता है, तो आपको बताना है मोललता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका, कह रहा है 1 मोल जो है Al को Al3+ में है इलेक्ट्रॉन, तो Al में अपचयनों के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। इसमें आवेश की आवश्यकता कितनी होगी, तो आपको बताना है 0.895 × 10⁻³ कूलम -5 कूलम, ठीक है। सॉरी, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद और ऋणोद प्राप्त प्रतिफल हैं। तो ये जो है प्राप्त प्रतिफल आपको बताना है कि ये जो है आपके प्राप्त प्रतिफल O2 और H2 हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त कराती है क्या। तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए 31.575 G कूल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर कितना होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम लगभग होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग आपको याद रखना है कि उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैथोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है H2 + Cl2 जो है मिलके क्या बनाएगा 2HCl। इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सी कोटि है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये द्वितीय कोटि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी भी पदार्थ के क्रिया कराने की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अभिक्रिया जो है यहाँ पे कराया गया है ये किस प्रकार की, इसमें कौन सी प्रकार की कोटि की अभिक्रिया है। तो ये बताना आपका द्वितीयक कोटि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे शून्य कोटि की अभिक्रिया इसमें कौन है, ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है आपको याद रखना है कि T⁻1/2 अल्फा A, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है कितना। तो ये बताना है आपको 20 से 40 के बीच, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है। तो हिमांक का अवनमन जो है आपको याद रखना है कि ये होता है K2SO4 के लिए सबसे अधिक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी घोल का मोलर सांद्रता क्या होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका हो जाएगा 0.5, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपके सामने कि आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो तो आपको बताना है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो आपको क्या करता है कि प्रतिक्रियाओं के समयावस्थ हिमांक को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको बताना है हेमेटाइट जो है लोहे का मुख्य अयस्क होता है, ठीक है। लोहे का मुख्य अयस्क जो है आपको याद रखना है कि हेमेटाइट होता है और मैग्नेटाइट भी होता है। सबसे मुख्य अयस्क पूछेगा तो आपको हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सेकेराइड ये सभी होते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी वाला को राइट करना, ठीक है। यानी कि आपके तीनों होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है आपका कि जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। तो जिंक ब्लेंड का सांद्रण जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका
ऑप्शन नंबर सी फैन उत्प्लवन विधि द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है स्पेक्टर है, तो स्पेक्टर जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका अशुद्ध जिंक में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके टोटल हम लोग 35 ठो प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, 70 में से। ठीक है, तो बचा हुआ 35 ठो प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो जो है आपका वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। 70 ठो एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उस भी वीडियो को देखें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।